नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। आइए दोस्तों जानेंगे आज उत्तराखंड की ताज़ा बड़ी खबरों को। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उत्तराखंड में शनिवार को मिले 19 नए कोरोना संक्रमित, 24 मरीज हुए ठीक। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अब राज्य में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 34,25,072 हो गई है, जिनमें से कुल 32,87,059 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए हैं। वहीं किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है और 24 मरीज ठीक होने के बाद अपने घर जा चुके हैं, जिन्हें कि घर भेज दिया गया है। फिलहाल राज्य में 396 मामले सक्रिय हैं। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अब राज्य में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 34,25,072 हो गई है, जिनमें से कुल 32,87,059 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल 7370 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो दोस्तों इसी के साथ उत्तराखंड में गाड़ी पर सवार होकर घर जाएगी अदालत, मोबाइल ई कोर्ट वैन योजना। उत्तराखंड में पहली बार मोबाइल ई कोर्ट वैन योजना का शुभ आरंभ होने जा रहा है, जिसके जरिए गवाहों को कोर्ट आए बिना ही घर से ही अपने बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायाधीश के समक्ष दर्ज कराने की सुविधा दी जाएगी। प्रथम चरण में प्रदेश के 5 जिलों उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत में ई कोर्ट मोबाइल वैन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति RS चौहान ने जनता को जल्द न्याय दिलाने के लिए अभिनव पहल की है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी शुक्रवार को हाईकोर्ट परिसर में पत्रकार वार्ता में बताया है कि मोबाइल ई कोर्ट का शुभ आरंभ 15 अगस्त को यानी कि आज से मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान करेंगे। चतुर्वेदी ने कहा कि उत्तराखंड की पर्वतीय भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाला, देहरादून के पूर्व समाज कल्याण अधिकारी को SIT ने किया गिरफ्तार। बड़ी खबर, छात्रवृत्ति घोटाले में SIT ने देहरादून के पूर्व समाज कल्याण अधिकारी रामावतार को गिरफ्तार किया है। रामावतार सिंह के खिलाफ डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए सहारनपुर के एक इंस्टीट्यूट को फर्जी तरीके से करीब 27 लाख रुपए की छात्रवृत्ति जारी की। इस छात्रवृत्ति के इंस्टीट्यूट के मालिकों और अधिकारियों में बंदर बांट कर ली गई। वर्ष 2012 से 17 के बीच SC यानी कि और ST छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में खेल हुआ था। करीब 300 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा छात्रवृत्ति की रकम तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हजारों छात्रों के नाम पर जारी की गई थी। वर्ष 2018 में मामले की जांच के लिए IPS मंजुनाथ सिटी की अध्यक्षता में एक SIT का गठन किया गया था, जिसके बाद इसकी जांच शुरू हो गई थी। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं का किया सम्मान, की ये बड़ी घोषणा। बड़ी खबर, कैंट क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिक अधिकारियों को भी अब नगर निगम तर्ज पर हाउस टैक्स में मिलेगी छूट। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सब एरिया की ओर से आयोजित गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाउस टैक्स में छूट की घोषणा की। पूर्व सैनिक वर्षों से हाउस टैक्स में छूट की मांग उठा रहे थे। ऐसे में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद भी सैनिक के पुत्र हैं और सैनिक की समस्याओं को और मजबूरियों को वह पूरी तरह से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व सैनिकों का सम्मान कर मैं खुद पर गौरव महसूस कर रहा हूं और कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है देश में सैनिकों का मनोबल सम्मान बढ़ा है। पहले सैनिक युद्ध के मैदान में जीतता था और टेबल पर हार जाता था, लेकिन आज जो है सैनिक मैदान में भी जीतता है और टेबल पर भी जीत जाता है। उत्तराखंड की STF ने 68 लाख ठगने वाले को दिल्ली से किया गिरफ्तार। बंद पड़ी बीमा पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी करता था। जी हां, बड़ी खबर, उत्तराखंड STF ने साइबर ठगों की धरपकड़ की कार्रवाई में एक और सफलता प्राप्त की है। स्पेशल स्टाफ फोर्स ने 68 लाख ठगने वाले सातिर अपराधी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बंद पड़ी बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण और प्रीमियम को शेयर मार्केट में लगाने की बात कहकर आरोपी देवेश नंदी से 68 लाख की धोखाधड़ी का अंजाम दिया था। और STF और अजय सिंह ने बताया है कि रायपुर देहरादून निवासी महिला ने शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की थी कि एक व्यक्ति ने फ़ोन पर संपर्क कर खुद को बीमा एजेंट बताया और उसके बाद महिला से 68 लाख रुपए ठग लिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। उसने महिला के बाइक की बीमा पॉलिसी का प्रीमियम जमा होने के कारण पॉलिसी प्राप्त होने की बात कही और प्रीमियम जमा कर पॉलिसी के रुपयों को शेयर मार्केट में लगाने की बात करते हुए करीब 68 लाख रुपए ठग लिए थे, जिसके बाद
तब से ये मुकदमा दर्ज हुआ था और अब उसे दिल्ली से पकड़ लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया देहरादून के प्रसिद्ध लच्छीवाला नेचर पार्क का उद्घाटन। कोरोना संक्रमण के कारण बीते मार्च 2020 से लच्छीवाला नेचर पार्क को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। इसी दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका कार्यकल्प करने की योजना तैयार करवा दी थी। राजधानी देहरादून के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में शुमार लच्छीवाला नेचर पार्क को नए रूप में विकसित करने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन कर दिया है और दोस्तों अब पर्यटक यहां पर आकर घूम सकते हैं। पार्क का पूरी तरह से कार्यकल्प इसको बेहद आकर्षक बनाया गया है। लच्छीवाला नेचर पार्क नए रूप में तैयार हो गया है। पार्क को मनोरंजन और सुविधाओं से व्यक्त करने के बाद शनिवार को इसका उद्घाटन किया गया और पर्यटकों के लिए यह शुरू कर दिया गया है। दोस्तों पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अब ये इतना अच्छा लग रहा है कि आप एक बार इसे ज़रूर देखना चाहेंगे। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि लच्छीवाला नेचर पार्क का उद्घाटन हो चुका है और आप भी अब लच्छीवाला पार्क घूम सकते हैं। उत्तराखंड सरकार सभी गरीबों को दे सकती है 2-2 हज़ार रुपये। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। उत्तराखंड सरकार के सीएम यानी कि पुष्कर सिंह धामी ने सभी गरीबों के हित में एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई है, उसी के तहत अब हम उत्तराखंड में एक नई योजना का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं जिसमें सभी गरीबों को 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। यानी कि जो कि उत्तराखंड के अंदर गरीब कल्याण वर्ग में आते हैं उन सभी लोगों को अब 2-2 हज़ार रुपये हमारी ओर से दिया जा रहा है और ये पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये पैसा उन्हीं भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा जिनके पास जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है। अगर आपके पास जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है तो आपको ये पैसा मिल जाएगा। अगर आपका जीरो बैलेंस वाला अकाउंट नहीं है तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने जीरो बैलेंस वाला अकाउंट नहीं खुलवाया है तो अपना जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ज़रूर खुलवा लें, जिससे कि ये पैसे का लाभ आप भी उठा सकें। अभी महिलाओं के लिए बड़ी खबर। उत्तराखंड सरकार रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर फ्री कर सकती है बसें। जी दोस्तों, हम आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अब सभी महिलाओं के लिए बस व ट्रेनें फ्री। यानी कि अगर उत्तराखंड के अंदर महिलाएं बस व ट्रेन से अपने भाइयों के लिए राखी ले जाना चाहती हैं तो अब उनसे कोई भी टिकट नहीं पड़ेगा और उत्तराखंड के अंदर अब रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ये बस फ्री कर दी जा रही है। और दोस्तों वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अब महिलाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वे सीट पर आराम से बैठ के जा सकती हैं और कोई भी व्यक्ति उनसे छेड़खानी भी नहीं कर सकता है और ना ही ये कहेगा कि तुम मेरी सीट से उठो। अब वे आराम से सभी महिलाएं अपने भाइयों के लिए राखी ले जाकर जा सकती हैं और अपने भाइयों के लिए राखी बांध सकती हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सभी माताओं बहनों का एक प्रकार का भाई और माताओं का बेटा, यानी कि बहनों का भाई और माताओं का बेटा हूँ, इसलिए वे सभी माताएं बहनें आराम से अपने भाइयों के लिए राखी ले जाएं और आराम से रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। एक सीएम को हटाया जाता है तो लोगों के लिए सवाल उठना स्वाभाविक। त्रिवेंद्र सिंह रावत। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के उत्तराधिकारी बने तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल बहुत छोटा रहा और 4 माह पहले उन्होंने संवैधानिक अड़चन का हवाला कर देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जब एक सीएम को हटाया जाता है तो लोगों के लिए सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह पार्टी के फैसलों का पालन करें। जब सवाल उठते हैं तो जवाब देना पार्टी के नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। पद से हटने के लगभग 5 माह बाद पहली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने दिल की बात बताई है। दोस्तों उन्होंने बताया कि काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जिनके ऊपर जवाब उठने लगते हैं और उनके सवालों के जवाब देना हमारे लिए अहम होता है और अगर हम सवालों के जवाब नहीं देंगे तो लोग ना जाने हमारे बारे में क्या कहेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक सीएम को हटाया जाता है तो लोगों के लिए सवाल उठना स्वाभाविक। त्रिवेंद्र सिंह रावत। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के उत्तराधिकारी बने तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल बहुत छोटा रहा और 4 माह पहले उन्होंने संवैधानिक अड़चन का हवाला कर देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जब एक सीएम को हटाया जाता है तो लोगों के लिए सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह पार्टी के फैसलों
का पालन करें। जब सवाल उठते हैं तो जवाब देना पार्टी के नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। पद से हटने के लगभग 5 माह बाद पहली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने दिल की बात बताई है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जिनके ऊपर जवाब उठने लगते हैं और उनके सवालों के जवाब देना हमारे लिए अहम होता है, और अगर हम सवालों के जवाब नहीं देंगे तो लोग ना जाने हमारे बारे में क्या कहेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।